हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ही टॉपिक डिपार्टमेंटेशन की बात करेंगे कि डिपार्टमेंटेशन आखिर होता क्या है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हमें रिव्यू से ही पता चलेगा कि आपको आप इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर हम अपना आगे का काम करेंगे, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो वो करेंगे। सो लिसनर्स, जरूर बताइएगा रिव्यू। सो आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी इन ऑपरेशंस। हियर आर सम कॉमन मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन along with their advantage and disadvantage। क्या कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या यूनिट्स में, ताकि उसकी एफिशिएंसी को हम क्या करें, अच्छा कर सके, इनहेंस कर सके और क्लैरिटी ला सके कामों में। फिर आता है यहाँ पर कि कुछ कॉमन मेथड्स दिए हुए हैं डिपार्टमेंटेशन के, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? तो जो फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाई गई हो, जैसे कि इसमें मीनिंग को ही लिसनर्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप मीनिंग के तौर पे इसको लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में बात करें तो ग्रुप डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन फंक्शन सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। यानी कि जो डिपार्टमेंट का ग्रुप बनेगा वो कौन से कार्य पर बनेगा कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, ह्यूमन रिसोर्स का अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा। एडवांटेज क्या है इसके? तो स्पेशलाइज्ड इन टास्क लीड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी। यानी कि स्पेशलाइजेशन आएगी, इससे जो भी काम करेंगे, जो भी एम्प्लॉय काम करेगा, उससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा बताया गया है क्लियर डिपार्टमेंटल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबको पता होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम करना है और किसको कौन सा रोल दिया गया है और कितनी जिम्मेदारी दी गई है। डिसएडवांटेज क्या है अगर इस डिपार्टमेंटेशन को हम फॉलो करते हैं तो डिसएडवांटेज ये है लिसनर्स, से पोटेंशियल सिलोज में डेवलप बिटवीन डिपार्टमेंट्स, कि इसमें हो सकता है कि आपस में एक दूसरे से कुछ क्योस एंड कंफ्यूजन हो जाए, डेवलप हो जाए डिपार्टमेंट में, पोटेंशियल को लेकर के ज्यादातर चीजें हो जाए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन अक्रॉस फंक्शंस कैन बी चैलेंजिंग। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट है तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो वो भी चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा जो डिपार्टमेंट है, वो आता है हमारा लिसनर्स प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन की बात करें तो इसके डिस्क्रिप्शन में है डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लाइंस। यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के बेसिस पर और प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पर। एडवांटेज क्या होगा इसका अगर ये फॉलो होता है तो बोला गया फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैन इनहेंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आप फोकस करते हो तो इससे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है और मार्केटिंग भी अच्छी होती है। टीम्स कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंज। और जो भी टीम होती है, अगर मार्केट में कुछ भी चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देती है, रिस्पॉन्ड करना। डिसएडवांटेज क्या होगा? तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस। बोला गया है कि रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन होगा और जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइंस में, वो सारी चीजें वेस्टेज में चली जाएंगी। नेक्स्ट बोला गया है मे लीड टू कंपटीशन बिटवीन प्रोडक्ट लाइंस रेदर देन द कोलैबोरेशन। इसमें क्या होगा, लोग कंपटीशन करने लगेंगे कोलैबोरेशन की जगह। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है लिसनर्स, तीसरा पॉइंट है जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन। अब इसमें क्या बताया गया है जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन में? तो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक रीजंस और मार्केट। यानी इसमें हम डिपार्टमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ज्योग्राफिकल रीजन और मार्केट के बेसिस पर, एरिया वाइज हम डिवाइड कर देंगे या मार्केट के बेसिस पर कर देंगे। एडवांटेज क्या है अगर आप ये फॉलो करते हैं तो पहला आता है टेलर्ड स्ट्रेटेजीज टू फिट लोकल मार्केट। तो पहला तो हमारी यही नीति रहेगी कि जो भी लोकल मार्केट है उनमें हम अपना सारी चीजों को, अपने मार्केट को ला सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो भी मोटो है उसको वहां पर ला सके। दूसरा बेटर कस्टमर सर्विस एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन डिफरेंट एरिया। दूसरा हम कस्टमर सर्विस अच्छा कर पाएंगे और रिस्पॉन्स भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हमारा अच्छा जा सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? इनकंसिस्टेंसीज इन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और क्वालिटी अक्रॉस रीजन्स। यानी इनकंसिस्टेंसी आ सकती है अगर हम प्रोडक्ट को जहां भी ऑफर कर रहे हैं अलग अलग भाई रीजन के अकॉर्डिंग करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, या क्वालिटी रीजन के अकॉर्डिंग उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पॉसिबल डुप्लीकेशन, यानी कि क्वालिटी में भी कुछ चीजें हो सकती हैं। पॉसिबल डुप्लीकेशन ऑफ रोल्स इन डिफरेंट रीजन। यानी डुप्लीकेशन ऑफ रोल्स, यानी रोल्स का भी गड़बड़ हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, पॉसिबल है अलग अलग रीजन में अगर ऐसा करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसनर्स कस्टमर डिपार्टमेंटेशन। अब ये क्या होता है? तो इसके बात कर ले तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन बताया गया है फोकस ऑन डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स और टाइप्स। एग्जांपल रिटेल, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट। यानी बेसिकली कस्टमर के सेगमेंट्स और टाइप्स पर बात करता है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स और टाइप्स पर कस्टमर के, जैसे रिटेल हो गया, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट हो गया। एडवांटेज क्या है अगर ये हम करते हैं तो
तो एडवांटेज ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सर्विस टेलर टू स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स, हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सर्विस भी अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, जो भी स्पेसिफिक कस्टमर की नीड है। दूसरा आता है हमारा इनहेंस कस्टमर लॉयल्टी थ्रू फोकस्ड अटेंशन, हम कस्टमर की लॉयल्टी को इनहेंस कर सकते हैं उनके ऊपर फोकस करके कि हाँ ये चीजें उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं वो लोग, तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं अटेंशन दे करके। डिसएडवांटेज क्या है, तो पोटेंशियल इनएफिशिएंसीज ड्यू टू डुप्लीकेटेड फंक्शंस अक्रॉस कस्टमर सेगमेंट्स, यानी कि इनएफिशिएंसी आ सकती है डुप्लीकेटेड फंक्शंस की वजह से कस्टमर सेगमेंट्स में। और डिफिकल्टी मेंटेनिंग अ कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा मेंटेन करके रखना वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, मैट्रिक्स डिपार्टमेंटेशन। अब ये क्या होता है लिसनर्स, तो मैट्रिक्स डिपार्टमेंटेशन की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्शन में है कॉम्बाइंस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन वेयर एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट मैनेजर, यानी कि जब आपको फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन का बेसिकली कॉम्बिनेशन बताया गया है कि उन दोनों का कार्य इसमें मिलकर के होता है, जहां पर एम्प्लॉय दोनों को रिपोर्ट करते हैं, फंक्शनल को भी और प्रोडक्ट मैनेजर को। एडवांटेज क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स को एलोकेट करने में बहुत ज्यादा लचीलापन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी। और इनहैंस कोलैबोरेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, कोलैबोरेशन रहता है डिपार्टमेंट के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कैन लीड टू कंफ्यूजन। अब देखिए आप दो मैनेजर हैं यहाँ पर, तो आप जान सकते हैं कि इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है रिलेशनशिप में, इससे कंफ्यूजन भी हो सकता है कि किसको हमें रिपोर्ट करना है, हमें किसको जाकर के बताना है, तो इससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरा बताया गया पोटेंशियल फॉर पावर स्ट्रगल्स बिटवीन मैनेजर्स, मैनेजर्स के बीच में पावर को लेकर के बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लिक्शंस आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटेशन। तो लिसनर्स ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, तो इसके बारे में बात कर ले, प्रोजेक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटेशन। इसमें डिस्क्रिप्शन बताया गया है ऑर्गेनाइज अराउंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स ऑफन यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन और कंसल्टिंग, यानी कि हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव्स को लेकर के हम ऑर्गेनाइज करते हैं इसके अकॉर्डिंग, और जहां तक ज्यादातर इसमें यूज होता है इंडस्ट्री में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, कंसल्टिंग हो गया। एडवांटेज क्या है, फोकस टीम्स कैन बी असेंबल्ड टू मीट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नीड्स, यानी जो भी टीम होगी उसको असेंबल किया जाता है ताकि उस बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट है उसकी चीजों पर फोकस करें। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो। डिसएडवांटेज है ये कि रिस्क ऑफ रिसोर्सेज इनएफिशिएंसी वंस प्रोजेक्ट आर कंप्लीटेड, यानी कि रिसोर्सेज की इनएफिशिएंसी की रिस्क हो सकती है अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। दूसरा बोला गया नॉलेज कैन बी लॉस्ट आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी कि नॉलेज भी लॉस्ट हो सकती है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो लिसनर्स ये थे आपके डिपार्टमेंटेशन के बारे में, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।